Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard third, listen carefully. थर्ड के स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे मेरे, ध्यान से सुनना. Students, in this video I will start your new unit 5 swimming. I know स्विमिंग करने का मन हो गया है ना. स्विमिंग का नाम सुनते है ना, स्विमिंग का नाम सुनते आपका यूनिट का नाम ही स्विमिंग है. समझ में आ गया? आप में से कई बच्चे होंगे जिसको स्विमिंग आता है और जिसको स्विमिंग करना अच्छा लगता है. ओके, तो हम ये यूनिट में स्विमिंग के बारे में पढ़ेंगे. ओके, आपका यूनिट का नाम ही स्विमिंग है. ओके ओके, so first I will explain hard words of this unit. ये यूनिट 5 जो है उसके हार्ड वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर हम बाद में और बातें करेंगे स्विमिंग के बारे में. ओके, पहले मैं आपको हार्ड वर्ड्स सिखा देती हूँ. ओके, लिसन केयरफुली. स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट 5 है स्विमिंग, वो आपको नए पेज पर स्टार्ट करना है बच्चों के. नए पेज पर नया यूनिट. ओके, तो नया पेज नया यूनिट यानी यूनिट 5 स्विमिंग. और हाँ, आपको ये हार्ड वर्ड्स जो है वो भी आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स इन हिंदी. ओके, सो लिसन केयरफुली बच्चों. फ्लॉट. फ्लॉट मीन्स बहना, बहना, तैरना, यानी पानी पे जो फ्लॉटिंग करता है ना. फ्लॉट मतलब फ्लॉटिंग, एक ही मतलब है. फ्लॉट फ्लॉटिंग एक ही है, यानी पानी के ऊपर. यानी बोट कैसा होता है, पानी के अंदर से नहीं चलती, पानी के ऊपर चलती है, तो उसको फ्लॉट बोलते. ओके, यानी तैरना. साउट. साउट मीन्स चीख, चिल्लाना. साउट मीन्स चीख, जोर से चीख देना, चीखना, या साउट जोर से चिल्लाना, आवाज़ लगाना. स्प्लैश. स्प्लैश मीन्स छिड़के, छिड़के डालना. छिड़के यानी ऐसे ऐसे करके पानी डालते ना, किसी के ऊपर पानी नहीं डालते, या तो छिड़काव करना वो बोलते हैं. ओके, स्प्लैश में छिड़के डालना या छिड़काव करना. प्लंज. प्लंज मीन्स एक्चुअली कूदना भी होता है और डुबकी लगाना भी होती है. पानी के अंदर जो डुबकी लगाते हैं ना, उसको भी प्लंज बोलते हैं. ओके, चेस. चेस. स्टॉप. चीज़ को चीज़ का दूसरा मीनिंग क्या है? स्टॉप, बंद करना. ओके, स्ट्रोक. स्ट्रोक मीन्स हाथ फेरना, मतलब अलग अलग स्ट्रोक होते हैं ना, यानी अलग अलग हरकतें करके पानी में तैरना. जो स्विमर होते हैं, स्विमर, हम लोग जो आप लोग जो स्विमिंग करते हैं वो भी सिर्फ ऐसे पानी में नहाने जैसे ही होता है. ओके, बाकी जो स्विमर लोग होते हैं ना, जो ये इनका ओकेशंस होता है, उनका पैशन होता है, उनका शौक होता है, हॉबी, तो क्या पानी में स्विमिंग के साथ साथ अलग अलग स्ट्रोक भी करते. स्ट्रोक मीन्स अलग अलग हरकत के साथ पानी में तैर. इसके लिए कंपटीशन भी रखी जाती है, स्विमिंग कंपटीशन. हाँ, कि कौन कितनी ऊंचाई से जंप लगाता है, पानी में कूदता है, और फिर कौन कितनी हरकत करके पानी में तैरता है, कौन कितना फास्ट स्विमिंग करके यहाँ से वहाँ तक जाता है. ओके, डाइव. डाइव मीन्स डुबकी लगाना. डाइव मीन्स डुबकी लगाना. ओके, फैशन. फैंसी, सॉरी, फैंसी. फैंसी यू नो वेरी वेल, डिफरेंट, जो अलग होता है. डिज़ायर. डिज़ायर मीन्स इच्छा. डिज़ायर मीन्स इच्छा. कंपेयर. कंपेयर मीन्स तुलना करना, समानता देखना, करना, समानता करना. कंसीडर. कंसीडर मीन्स सोचना, विचार करना, सोचना, विचार करना. सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन संतुष्ट होना. सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्ट होना. ओके, तो समझ में आ गया? ओके, तो कितने 12 है. 12 हार्ड वर्ड्स यूनिट 5 के. जो आपके 12 हार्ड वर्ड्स है स्विमिंग के, वो आपको आपकी इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें लिखना है. और इसके बाद कीवर्ड्स भी है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, और आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी कीवर्ड्स है ही, जो आप उसमें से देख के लिख सकते हो. ओके, मैं आपको बता दे रही हूँ, देख लीजिए. ये कीवर्ड्स है. ओके, आपको कीवर्ड्स ये सारे लिखना
इन इसी तरह आपको हार्ड वर्ड्स के नीचे कीवर्ड्स, ओके, आपको लिखना है। और आपकी टेक्स्ट बुक में है ही ऑलरेडी कीवर्ड्स, ओके। 12 हार्ड वर्ड्स है और 4 कीवर्ड्स है, वो लिख लेना, ओके। नाउ आई विल स्टार्ट यूनिट 5 इन टेक्स्ट बुक। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ओके। पेज नंबर 3333, ओके, 3333। ओपन योर टेक्स्ट बुक बच्चों। स्टूडेंट्स, now I will start unit 5 swimming in textbook. I hope you open your textbook. आपने आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करी होगी अभी, ओके। एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी 1, ओके। एक्टिविटी 1, लिस्ट सम ऑफ द इंडोर एंड आउटडोर गेम्स दैट यू लाइक टू प्ले। नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। अब कुछ इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स जो होते हैं उसका आपको लिस्ट बनाना है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खेलने में अच्छा लगता है। बहुत सारी इंडोर गेम्स होती है, ओके, जैसे कैरम है, चेस है, लूडो है, घर पर खेल सकते हैं। और आउटडोर गेम्स क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आउटडोर गेम्स तो बहुत सारी है, ओके। ओके, तो आपको ये आपको करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ओके। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी 1, एक्चुअली एक्टिविटी 1 में आपको सिर्फ एक्सप्लेन ही करूँ, ओके। अब ये जो पिक्चर्स है वो आपको देखना है। देखो, ये तैर रहा है, इंसान तैर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्विमर। इसको क्या बोलेंगे? स्विमर। ये क्या है? स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल है, ओके। ओके, ये स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमर, स्विमिंग पूल। ये है वाटर पार्क, वाटर पार्क। ये फाउंटेन है, देखो, ओके। अब नीचे, स्टूडेंट्स डिस्कस दिस पिक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स एंड नेम द स्पॉट्स। यहाँ आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और स्पॉट्स का नाम जो अभी पॉसिबल नहीं है, ओके। तो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन आंसर के आंसर ही अपने आप ही दे रही हूँ, ओके बच्चों, आपको ये लिखना नहीं है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास नो हाउ टू स्विम। हाउ मैनी स्टूडेंट्स यानी कितने स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं किस तरीके से स्विमिंग होता है, स्विम कर सकते हैं। पता नहीं अभी, है ना, कितने स्टूडेंट्स को स्विमिंग आता है, यानी ये है। डू देयर पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर नो हाउ टू स्विम। क्या उसके पेरेंट्स, भाई बहन कोई जानता है किस तरीके से स्विम करते हैं? पता नहीं। अभी तो वही बोलना है बच्चों, ओके। आपको ये पूछना है आपके फ्रेंड्स को जो अभी मैं क्वेश्चन आपको बताए। वेयर डू दे गो फॉर स्विमिंग। वेयर डू दे गो फॉर स्विमिंग यानी वो स्विमिंग के लिए कहाँ जाते हैं, वो लोग स्विमिंग के लिए कहाँ जाते हैं। 4 नंबर, आस्क योर फ्रेंड whether she or he has ever visited any water park where। यानी आपके फ्रेंड को आपको पूछना है कि उसने कभी कोई वाटर पार्क की विज़िट की है, यानी वाटर पार्क में कहीं गया है, और गया है तो कहाँ पर। 5 नंबर का, डिस्क्राइब द फन यू हैड देयर। अब आपको वहाँ वाटर पार्क में जाके कितना एंजॉय किया, फन किया, वो आपको डिस्क्राइब करना। स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 1 करना नहीं है, ओके। आपको नोट बुक में एक्टिविटी 1 करना नहीं है, ओके। नाउ एक्टिविटी 2। नाउ एक्टिविटी 2, इंजॉय द पोएम। यहाँ हम एक पोएम है उसको इंजॉय करेंगे, ओके। देखो, ओके। स्विमिंग, पोएम कौन सी है? स्विमिंग। आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट, आई विल रीड इंग्लिश and then explain in Hindi, okay? So listen carefully. When all the days are hot and long। अब हॉट डे कौन से होते हैं? समर में। और लॉन्ग भी कौन से डे होते हैं? समर। पता है ना, दिन लंबा होता है। समर में कैसा होता है? दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। और विंटर में कैसा होता है? दिन शॉर्ट होता है और रात जो है लंबी होती है। तो यानी जब गर्मी होती है और दिन लंबा होता है, यानी दिन में गर्मी होती है। डेज आर हॉट एंड लॉन्ग यानी डेज जो होते हैं उस ऐसे दिन जब गर्मी होती है और लंबा होता है वो दिन,
एंड रॉबिन बर्ड हैज़ चेज्ड हिज सॉन्ग। यानी यहाँ ऊपर समर सीज़न की बात की गई है। ओके, समर सीज़न। ओके, तो रॉबिन बर्ड क्या होता है, वो अपना गाना स्टॉप कर देता है क्योंकि गर्मी होती है, दिन भी लंबा होता है। ओके, आई गो स्विमिंग एवरी डे एंड हैव द फाइनेस्ट काइंड ऑफ प्लेन। यानी मैं हर रोज़ स्विमिंग करने जाता हूँ। यानी यहाँ समर सीज़न की बात कर रही है। समर सीज़न होता है तो क्या होता है, रॉबिन बर्ड जो होते हैं वो अपना गाना स्टॉप कर देते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, तो फिर गाना बंद कर देते हैं। ओके, स्टॉप कर देते हैं। और मैं हर रोज़ स्विमिंग करने जाता हूँ और अलग अलग बहुत सारे जो खेल होते हैं ना प्ले करने का, वो करता हूँ। यानी हरकत है जिसको बोलते हैं ना, यानी सीधे सीधे तैरना और कुछ हरकत के साथ पानी में तैरना, स्विम करना, वो अलग चीज़ है। ओके, यानी व्हेन ऑल द डेज आर हॉट एंड लॉन्ग, जब समर सीज़न होती है तो रॉबिन बर्ड अपना गाना स्टॉप कर देता है। मैं हर रोज़ स्विमिंग करने के लिए जाता हूँ और वहाँ बहुत अच्छी तरह से हरकतें करता हूँ। ओके, आई हैव है, ये हैव, आई हैव वी ई है ना, तो ऐसा मत समझो वी। आई हैव लर्नड टू डाइव एंड आई कैन फ्लोट एज इजीली एज डज अ बॉट। यानी मैंने वहाँ क्या सीखा, डाइव करना सीखा, डाइव डुबकी लगाना, डाइव। वो स्विमिंग करने जाता है तो कुछ तो सीखेंगे ना, हर रोज करेंगे तो। ओके, तो फिर बोले आई हैव लर्न टू डाइव, मैंने डाइव करना सीखा। और मैं जैसे बॉट एज इजीली एज डज अ बॉट, मतलब बॉट के जैसा एकदम इजीली मैं फ्लॉट मतलब तैर सकता हूँ। ओके, I splash and plunge and laugh and shout till daddy tells me to come out. Till daddy tells me to come out. मैं स्प्लाश यानी छिड़के उड़ाता हूँ, डुबकी लगाता हूँ अंदर। यानी प्लंज मीन्स क्या, कूदना, डुबकी लगाना। फिर हंसता हूँ, चिल्लाता हूँ जब तक डैडी मुझे बाहर नहीं बुलाते। यानी अब यहाँ ऐसा कि मैंने डाइव लगानी यानी डुबकी लगाना सीखा, डुबकी लगाना सीखा। फिर मैं फ्लोटिंग मतलब तैरना सीखा, बॉट के जैसे एकदम इजीली, बॉट कैसे ऊपर इजीली तैर जाती है उसकी तरह मैं भी तैरना सीख गया। मैं पानी छिड़के उड़ाता हूँ, डुबकी लगाता हूँ, हंसता हूँ, चिल्लाता हूँ जब तक मेरे डैडी मुझे बुलाते नहीं हैं। इट्स मच टू सून आई हैड लाइक टू क्राई फॉर आई कैन सी द डग्स गो बाय। यानी ये तो बहुत ज़्यादा हुआ, मच टू सून यानी कुछ कि मैं तब रोता था। आई हैड लाइक टू क्राई, मुझे रोना अच्छा लगता था क्योंकि ये देख के, क्योंकि मैं ये देख सकता था कि डक तो पूरे दिन पानी के साथ खेलता और उसको तो एंड डैडी डक हाउ आई लव हिम। और डैडी डक जो है उसको तो मैं कितना लव करता हूँ। कैसे, क्यों, अब डैडी डक को क्यों वो लव करता है, यानी वो बोलता है कि डैडी डक को, यानी कैसा, उसके पापा, वो बच्चा है तो उसके पापा उसको बुला लेते हैं, लेकिन डक के कैसा होता है, डक के पापा नहीं बुलाएंगे, वो तो डक का तो क्या काम है, तैरना ही काम है उनका तो उसको तो बाहर बुलाएंगे ही नहीं, तो उसको रोना अच्छा लगता था। He lets his children swim and swim. I feel that I would be in luck if only I could be a duck. अब यहाँ ही मतलब डैडी डक के लिए ही यूज़ किया गया। ओके, ये ही जो है वो डैडी डक के लिए यूज़ किया, यानी ही यानी वो डैडी डक है, वो कैसा करता है कि अपने बच्चे को बस स्विम एंड स्विम यानी तैरो बस, बाहर मत आओ, पानी में ही रहो, तैरते रहो, ऐसा ही सिखाता है। और कि मुझे इच्छा, आई फील दैट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भी ऐसा लक होता अगर मैं डक होता। ओके, तो मुझे भी पूरे दिन बोलो जाओ तैरो, पानी में स्विम करो, जाओ पानी में स्विम करो। उसके पापा, मेरे पापा भी ऐसा बोलते, यानी यहाँ ऑथर को तैरना, स्विमिंग करना अच्छा लगता था। ओके स्टूडेंट्स, ये पोएम के नीचे जो है एग्जैक्ट आपके हार्ड कीवर्ड्स है। ओके
ओके, ये कीवर्ड्स है। नाउ एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3, look at the words in A and match them with the images in B। ओके, यहाँ आपको A में नेम दिख रहे हैं और हम B में पिक्चर्स दिख रहे हैं, तो आपको मैचिंग करना है। ओके, यहाँ मैं आपको मैचिंग दिखा रही हूँ, बहुत छोटा है। देखो डाइव, तो ये रहा डाइव, ओके, ये डाइव। फ्लॉट, यानी ये फ्लॉटिंग कर रहा है। बॉट ये रहा। रॉबिम्बर, ये रहा रॉबिम्बर। प्लंज, ये रहा प्लंज। स्प्लैश, ये छिड़ के उड़ाना। देखो हो गया, ये एकदम इजी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्टिविटी 4 ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन के आंसर, यहाँ 5 क्वेश्चन के आंसर है बच्चों। इसके आंसर्स जो है वर्क बुक में आपके है। ओके, तो आपको ये आंसर्स लिख लेना है। इसके आंसर कि वर्कबुक के फ़ोटो यूनिट 5 जो है स्विमिंग, उसके फ़ोटोज़ आपको मिल गए हैं वर्कबुक के। ओके, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं बच्चों, इसलिए मैं यहाँ आपको लिख के ये नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आपकी वर्कबुक में ये ऑलरेडी 5 के 5 है। ओके, तो आप अपनी वर्कबुक में से आपको एक्टिविटी 4 होमवर्क में लिखना है। ओके, यानी हार्डवर्ड्स के बाद कीवर्ड्स के बाद एक्टिविटी 3 छोड़ दो, एक्टिविटी 4 लिखना है। ओके, ए है, पीछे बी भी है। ओके, सो टर्न योर पेज। ये बी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ में ट्रू फॉल्स करना है। ओके, चलो फर्स्ट, द बॉय स्टार्ट्स क्राइंग व्हेन ही इज़ कॉल्ड बाय हिज फादर। तो ट्रू, बच्चा रोने लगता है जब उसके पापा बुलाते हैं। यस ट्रू, रोने ही लगेगा ना उसको, क्योंकि उसको स्विमिंग करना है। ओके, 2 नंबर का है, द बॉय हैज़ अ कीन डिज़ायर टू बी अ डक। क्या बॉय को डक बनने उसकी इतनी कीन डिज़ायर, मतलब कुछ ज़्यादा ही इच्छा होती है ना वो, तो यस ट्रू। 3 नंबर का, द बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ विथ अ रॉबिन। क्या बॉय अपने आप को रॉबिन के साथ कंपेयर करता है? फॉल्स। 4 नंबर का है, द बॉय इनवेज द यंग वंस ऑफ द डक। क्या बॉय जो यंग वंस था उससे इनवेज होता था? तो फॉल्स। अपने ने यहाँ दिखेगा, द बॉय कंसिडर्स हिमसेल्फ लकी। बॉय अपने आप को लकी मानता था। द बॉय कंसिडर्स हिमसेल्फ लकी, बॉय अपने आप को लकी मानता था? नहीं, फॉल्स। 6 नंबर, द बॉय फील्स दैट ही हैजंट बीन अलाउड टू प्ले टू हिज सेटिस्फैक्शन। क्या बॉय ऐसा सोचता था कि उसको उसकी इच्छा संतुष्ट होने तक खेलने नहीं देता, यानी स्विमिंग करने नहीं देता? क्यों? क्योंकि उसको तो ज़्यादा ही स्विमिंग करना था, बहुत प्यारा था उसको स्विमिंग, लव करता था स्विमिंग बच्चा। बी जो है वो भी आपको होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट्स, हार्डवर्ड्स लिखे, कीवर्ड्स लिखे, उसके बाद एक्टिविटी 4 उसके क्वेश्चन आंसर, उसके बाद ट्रू फॉल्स बी। ये सी है जो आपको करना नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओके, आपको करने की ज़रूरत है। एक्टिविटी 5 है वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये अभी कुछ करने जैसा है नहीं। ओके, अभी नाउ एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में कैसा है? कटिंग, तो शटिंग है ना, तो शटिंग, स्टॉपिंग, इस तरह के। स्विमिंग, ये डबल आने वाले हैं। हाँ, जो लास्ट वाले हैं ना लेटर, वो 2 बार आएंगे, ऐसा है। ओके, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी 6 भी। ओके, नाउ एक्टिविटी 7 स्टूडेंट्स, ये है एक्टिविटी 7। यहाँ पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक्टिविटी 5, 6 और 7 आपको करना नहीं है। ओके बच्चों, नाउ एक्टिविटी 8। नाउ एक्टिविटी 8, रीड एंड एंजॉय द पोएम। हमें यहाँ स्विमिंग की दूसरी है जो मैं यहाँ आपको रीड करके बताऊँगी। स्विमिंग ही है इसका नाम। ठीक है, स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल,
When days are hot or days are cool, in the swimming pool, backstroke, side stroke, fancy diving too. There is no place I would rather be than in the swimming pool. यानी स्विमिंग मतलब तैरना स्विमिंग पूल में तैरना जब या तो डेज कैसे होते हॉट होते या तो डेज कूल होते, लेकिन स्विमिंग पूल में ही जाते, बैक स्ट्रोक करते, साइड स्ट्रोक करते, फैंसी स्ट्रोक भी करते। ओके, कोई प्लेस नहीं है यानी कोई चांस नहीं है। ओके, आई वुड रादर बी दैन इन द स्विमिंग, यानी मुझे पानी में रहना, स्विमिंग पूल में रहना अच्छा लगता है। बस पता है आपको, जो स्विमर होते हैं ना उनको वहाँ अच्छा लगता है। ओके, ये है आपकी एक्टिविटी 9। ओके, एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में भी ऐसा है, लुक एट द वर्ड्स इन ए एंड मैच देम विथ इमेजेस इन बी। ओके, यहाँ आपको एक्टिविटी करना है। ओके, ये कहाँ क्या आता है, जैसे बैक स्ट्रोक, तो बैक स्ट्रोक यहाँ आता है। ओके, साइड स्ट्रोक तो ये वाला आता है, साइड स्ट्रोक। और फैंसी नहीं, ये बैक स्ट्रोक है, सॉरी बैक स्ट्रोक है ये वाला नीचे, ये फैंसी डाइविंग है और साइड स्ट्रोक है। एक सेकंड में देखा, बैक स्ट्रोक, फैंसी डाइविंग और साइड स्ट्रोक। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी 9 तक ही करना है, आपको एक्टिविटी 10 करना नहीं है। अब मैं जो भी बोलती हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स आपकी ऐसे 1 आ रही है एग्ज़ाम, तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। ओके, जितना हो सके उतना आप खुद लिखने का पेपर ट्राई करो, पेरेंट्स को अलाउड मत करो। बच्चों खुद मेहनत करो, थोड़ा सा घर पर अभी बैठे बैठे पढ़ाई करो। ओके, जिससे आप एग्ज़ाम पेपर आंसर जो कि है वो ध्यान से अपने आप खुद लिख सको। ओके, पढ़ाई छोड़नी नहीं है बच्चों। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट योर यूनिट 6। ओके, बाय।